कविता तिवारी ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, भ्रूण हत्या के बारे में जिक्र किया। ये समस्या हरियाणा में सबसे ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है जी हमारी। क्या बात है, वाह। ये तकलीफ है, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, जब दोनों जगह हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती है तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आदरणीय गुरुजी के चरणों में कई बार काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। लखनऊ से शबीना जी आई है, कविता जी आई हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। अभी चुनाव होके चुके हैं वहां। 11 मार्च को परिणाम आए थे। 11 मार्च को 11 बजे अखिलेश ने राहुल जी को फोन किया, बोले लगता है हम बुरी तरह हार रहे हैं, ये तो हद है। राहुल बोला तेरी तू जाने, हमें तो आदत है। भाई क्या बात है, वाह वाह। एक और फोन हुआ बड़ा महत्वपूर्ण उस दिन। एक फोन मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को किया। वो मुलायम सिंह जी का भाषण आपने सुना ही होगा टीवी पे कई बार। वो मेरे एक दोस्त हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले मुलायम जी कहते रहते हैं कि मेरी कोई बात समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला, जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। तो जो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया होगा, तो सोनिया जी कितना समझी होगी मुझे नहीं पता। उन्होंने फोन किया, बोले तो हाल लौंडे ने हमारे लौंडे के फट्टे लगा दिए। भाई तालियां बनती है जोरदार, भाई वाह। ये है देसी काम। तो कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम था। त्योहारों का मौसम चल रहा है, क्रिसमस से शुरू हुआ और लगातार त्योहार ही त्योहार हैं। अब क्रिसमस के दिन मैंने सुना है कि सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज आता है, लोगों के घरों में गिफ्ट और पैसे वैसे रख जाता है। हमारे देश में सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज 8 नवंबर को आ गया था। भाई वाह। और भाई सारे पैसे छीन के ले गया। ठीक 7 नवंबर को गुरुजी के चरणों में हमने काव्य पाठ किया था रामदेवड़ा में, और 8 नवंबर को ये घटना घट गई सर। नहीं, नोटबंदी के बाद वो हरियाणा के एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा पहुंचा तो वेटर ने पूछा क्या खाओगे, बोला पैसे तो मोदी ने खोस लिए, तू ये मेज कुर्सी हटा, मैं तो कलाबाजी खाऊंगा। तो उसके बाद से आदमी कलाबाजी खा रहा है जी। और नोट भी देखा है आपने कैसा है वो। दरअसल अभी तक उस 2000 के नोट से मोहब्बत नहीं हो पाई है साहब। सही है, सही है। देखो ईमानदारी की बात तो ये, मोहब्बत नहीं हो पाई। वो मेरा एक दोस्त तो 11 नवंबर को ही बदलवा लाया था 4000 रुपए, तो अगले दिन पत्नी ने उठाया, बोले लॉटरी कब से खेलने लगे। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले तुम्हारी जेब में 2 लॉटरी के टिकट थे, मैंने फाड़ के फेंक दिए। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह क्या बात है। मनोज जी, एक लाजवाब तर्क मैंने पहली बार सुना, पूरे विश्व में शायद सबने पहली बार ही सुना होगा जी, नोट के विषय में, कि ये रंग छोड़ता है, इसका मतलब असली है। वाह भाई ये कमाल का तर्क था साहब। नहीं, मुलायम मोदी जी तर्क गजब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जब चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं। 70 साल से विकास नहीं हुआ। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आनंद का मामला है जी, आनंद लिए जाओ। बहुत अच्छे, वाह। वैसे भी कवि सम्मेलन की शुरुआत तो हरियाणा से ही हुई थी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में ही हुआ था जी। स्थान था कुरुक्षेत्र,
कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। वाह गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया, वहीं सुनाया गया। ये विश्व का पहला काव्य पाठ है। इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बड़े लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञासी वैसे ज्ञान ले रखा है। और पता लगा आज राम कथा में बताया था गुरुजी ने कि कुछ नकली साधु भी होते हैं। आजकल तो ऐसों का चलन ज्यादा हो गया। वैसे वो एक और आपके ही इलाके के हैं, वो निर्मल बाबा, समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों के ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी है। हाँ चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी। बोले बाबा बीबी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोला हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हाँ। ताली बजाई थी? तो पता नहीं जी कृपा कहां अटकी पड़ी हो। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद कितनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? हाँ बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और हरियाणा की तो मस्ती वैसी ही अलग है जी। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू। बोले जाग गए तो खोल दे। वाह वाह जी वाह वाह अरुण भैया वाह वाह। जब बाप बेटे के संबंध ऐसे तो बाकी संबंधों की तो आप कल्पना कर ही सकते हो। सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरे ही पड़े हैं। हाँ वो सास ने